मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन के गोहर में भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार की चुनावी जनसभा में ऐलान किया है कि नाचन की जनता भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार को शिमला पहुंचाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विनोद के तीसरी बार शिमला पहुंचते ही उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल में रिवाज बदल रही है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा घोषणा पत्र लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम वो करते हैं जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गलती से भाजपा के होते हुए भी भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ आजाद नामांकन भरा है। सीएम ने कहा कि अभी भी समय है जल्द वापस आने का। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी के हमारे साथी श्री हुकम सिंह जी, मुकेश जी, मनोज जी, प्रधान आमरा जी, अंजलि जी, कल्पना जी जो बीडीसी की सदस्य हैं और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं देख रहा हूं एक बार फिर से आपकी परीक्षा, बहुत कड़ी परीक्षा आज हो रही है और कभी कभी ये परीक्षा का दौर आना भी चाहिए। जोश और जुनून के साथ जिस प्रकार से आप इस कार्यक्रम में लगे हैं चुनाव के, और इस नवंबर के महीने में जब आसमान से बारिश हो रही हो और उसके बावजूद बिना छतरी के आप खड़े हैं यहाँ पर, इसका अंदाजा सीधा लगाया जा सकता है कि आपने तैयारी किस कदर कर ली है। हालांकि कुछ दिन पहले ही हमारा एक कार्यक्रम चैल चौक में हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी गुंजाइश निकल आई तो मैंने कहा मैं अपनी पुरानी जगह जहां मैं जाया करता था, हमारे कार्यक्रम यही होते थे। इलेक्शन कैंपेन की जो अंतिम रैली होती थी वो भी यही की जाती थी और नॉमिनेशन की रैली भी यही की जाती थी एक ज़माने में। अब थोड़ा परिवर्तन हो गया चीज़ों को लेकर के अलग अलग, लेकिन इस जगह से, यहाँ के लोगों से, गोहर के लोगों से एक बहुत पुराना रिश्ता, बाज़ार से गुजरते हुए मिलना, बाज़ार से गुजर करके उनके साथ मिल करके बात करना, ये हमेशा होता रहता था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था 1993 में, तो यहीं गोहर में आकर के ही हमने तय किया था यहीं से शुरुआत करेंगे। और यहाँ से शुरुआत करने के बाद जो हमारी देलक पंचायत है, देलक पंचायत से पहली हमने जो है वो मंदिर में जा कर के वहाँ से शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस वक्त के साथी आज भी हमारे साथ में हैं। यहाँ कई साथियों को अपने बीच में देख रहा था। भाई और बहनों, आज फिर से आप सबके बीच में मिलकर के मन को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस बात को देख रहा हूँ जैसे आप चुनाव के लिए लगने चाहिए थे, उसी तरह से, उसी भाव के साथ आप चुनाव की तैयारी में लगे हैं, पूरे जोश और जुनून के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम सुंदरनगर में हुआ। 2-3 बातें उनने विशेष तौर से कही है। एक बात तो उन्होंने ये कही, ये हिमाचल मेरा अपना हिमाचल है, मुझे ये हिमाचल अपने साथ चाहिए। और मुझे लगता है कि हिमाचल में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो इस बात के लिए मना करे। पूरा हिमाचल भी इस भाव के साथ अपनी बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, हम भी आपको अपना मानते हैं, हम भी आपके साथ उसी तरह से साथ हैं। एक बात उन्होंने और कही कि इन 5 वर्ष के कार्यकाल में
हिमाचल प्रदेश के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की। कोविड का दौर रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने करने की सोची थी लेकिन अभी तक भी नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आने वाले समय में आपके साथ, आपके यहाँ हिमाचल के विकास के लिए करना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप बारिश के मौसम में यहाँ पर खड़े हैं। भाई और बहनों, हिमाचल में सरकार भाजपा की बन रही है। आज कांगड़ा में नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई, सुजानपुर में सभा चल रही है। इस वक्त एक तरफा माहौल, एक तरफा वातावरण भाजपा का बना हुआ है। और ताकत से मैं कह सकता हूं, पूरी ताकत के साथ मैं कह सकता हूं, अब की बार सरकार बनेगी। जितनी सीटें पिछली बार थी उससे ज्यादा सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी। और जहां नाचन विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात कहूं भाई और बहनों, जहां जो भी कहा विनोद ने वो हमने किया है आपके इस क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के विकास के लिए। जहां विनोद जी ने बोला, जिस तरह से बोला, वो हमने करने की कोशिश की है। और आज भी मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते विनोद जी हैं और विनोद जी के पास कमल का चुनाव चिन्ह है। और हमने एक ही चीज देखनी है। कई लोग कई तरह की बातें कहेंगे, कई लोग कई तरह का प्रलोभन भी देंगे, लेकिन भविष्य सिर्फ भाजपा का है, भविष्य सिर्फ कमल के फूल का है। जो कमल के फूल के साथ चलेगा, सरकार उसी की बनेगी, भविष्य उसी का बनेगा। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि हमारे सामने बड़ी स्पष्ट सी बात है, सामने नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा और दूसरी तरफ हिमाचल में डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार। इसके सिवाय हमें कोई बात सामने दिखती नहीं है। हमें कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कोई कुछ भी कहे, हम सीधा चले। सरकार भाजपा की बनानी है तो कमल का फूल हमारे सामने है। कमल के फूल पर बटन दबा करके भाई विनोद चौहान जी को अपना आशीर्वाद दे। विनोद जी को यहाँ से शिमला बनाए, शिमला पहुंचाए। और शिमला में अब की बार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़े अंतर से जीते और अब की बार ये अंतर और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए। उसके लिए आप सब आशीर्वाद दें। मैं यही कहना चाहता था आपके बीच में। और बाकी जहां तक बात रहती है, उसका कारण ये जनता आप देख रहे हैं, भारी बरसात के बीच में ये सब कार्यकर्ता आपको यहाँ पर सुनने आए हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, नाचन के कार्यकर्ता 12 तारीख के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार है ना? तैयार है ना? और पीछे वाले तैयार है कि नहीं तैयार है? क्योंकि इन्होंने कहा है मैंने माननीय मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया। मैंने कहा भाई लगन की डेट 12 तारीख की निकली है और शुभ मुहूर्त 8 से लेकर 5 बजे तक का है। और मैं आज यहाँ पर भी पूछना चाहता हूँ, भाई बरातू तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है? अगर बरातू तैयार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम भी तैयार है। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा लंबी बात ना करता हूँ क्योंकि बारिश फिर से आ रही है, मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और 12 तारीख को हर कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और हर कार्यकर्ता का वोट डलवाएं। इतनी ही बात कहता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।